दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम आपके बीच इस वीडियो में लेकर पहुंचे हैं तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव का एक और ताज़ा सर्वे। दोस्तों आपको बता दें, तमिलनाडु राज्य में कुल 234 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 118 विधानसभा सीटों का है। अब दोस्तों देखना होगा कि होने वाले तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में किसकी बनती है सरकार। इसी के चलते दोस्तों हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों का एक और ताज़ा सर्वे। दोस्तों इस सर्वे में जानेंगे कि किस पार्टी को किस जिले में कितनी सीटें मिल सकती हैं। लेकिन इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसे ही होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं सबसे पहले धर्मपुरी जिले की। तो दोस्तों आपको बता दें, धर्मपुरी जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 2 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का धर्मपुरी जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कृष्णागिरी। दोस्तों आपको बता दें, कृष्णागिरी जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 2 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 4 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को कृष्णागिरी जिले में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पुदुकोट्टई। दोस्तों आपको बता दें, पुदुकोट्टई जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 2 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का पुदुकोट्टई जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है तेनकासी। दोस्तों आपको बता दें, तेनकासी जिले में कुल 5 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 2 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का तेनकासी जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है तिरुवरूर। दोस्तों आपको बता दें, तिरुवरूर जिले में कुल 4 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 1 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का तिरुवरूर जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है तिरुपत्तूर। दोस्तों आपको बता दें, तिरुपत्तूर जिले में कुल 4 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 1 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का तिरुपत्तूर जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है चेंगलपट्टू। दोस्तों आपको बता दें, चेंगलपट्टू जिले में कुल 6 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 3 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को भी 3 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का चेंगलपट्टू जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कोयम्बटूर। दोस्तों आपको बता दें, कोयम्बटूर जिले में कुल 10 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 3 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी कोयम्बटूर जिले में 1 सीट मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कलाक्रुचि। दोस्तों आपको बता दें, कलाक्रुचि जिले में कुल 5 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 3 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कलाक्रुचि जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है नागपट्टिनम। दोस्तों आपको बता दें, नागपट्टिनम जिले में कुल 3 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 1 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का नागपट्टिनम जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है सलेम। दोस्तों आपको बता दें, सलेम जिले में कुल 11 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 4 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 6 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी सलेम जिले में 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है तिरुवल्लुर। दोस्तों आपको बता दें, तिरुवल्लुर जिले में कुल 6 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 4 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का तिरुवल्लुर जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है विल्लुपुरम। दोस्तों आपको बता दें, विल्लुपुरम जिले में कुल 6 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 4 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का विल्लुपुरम जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है अरियालूर। दोस्तों आपको बता दें, अरियालूर जिले में कुल 2 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन को 1-1 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य का अरियालूर जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है चेन्नई। दोस्तों आपको बता दें, चेन्नई जिले में कुल 22 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 8 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 12 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी चेन्नई जिले में 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 101 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 41 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन 56 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों
दोस्तों अन्य के खाते में भी 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कुडालोर। दोस्तों आपको बता दें कुडालोर जिले में कुल 9 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 4 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 5 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कुडालोर जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है डिंडीगुल। दोस्तों आपको बता दें डिंडीगुल जिले में कुल 7 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 4 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का डिंडीगुल जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कन्याकुमारी। दोस्तों आपको बता दें कन्याकुमारी जिले में कुल 6 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 4 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कन्याकुमारी जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है मदुरई। दोस्तों आपको बता दें मदुरई जिले में कुल 10 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 4 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 6 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का मदुरई जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है नीलगिरी। दोस्तों आपको बता दें नीलगिरी जिले में कुल 3 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 1 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का नीलगिरी जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है रानीपेट। दोस्तों आपको बता दें रानीपेट जिले में कुल 4 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन के साथ साथ कांग्रेस गठबंधन को भी 2-2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का रानीपेट जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है थेनी। दोस्तों आपको बता दें थेनी जिले में कुल 4 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2-2 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का थेनी जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है तिरुपुर। दोस्तों आपको बता दें तिरुपुर जिले में कुल 8 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 3 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 5 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का तिरुपुर जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है वेल्लोर। दोस्तों आपको बता दें वेल्लोर जिले में कुल 5 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 3 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का वेल्लोर जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है इरोड। दोस्तों आपको बता दें इरोड जिले में कुल 8 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 3 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 5 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का इरोड जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कांचीपुरम। दोस्तों आपको बता दें कांचीपुरम जिले में कुल 3 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 1 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कांचीपुरम जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है करूर। दोस्तों आपको बता दें करूर जिले में कुल 4 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन के साथ साथ कांग्रेस गठबंधन को भी 2-2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का करूर जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है मयिलादुथुरई। दोस्तों आपको बता दें मयिलादुथुरई जिले में कुल 3 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 2 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का मयिलादुथुरई जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है नामक्कल। दोस्तों आपको बता दें नामक्कल जिले में कुल 6 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 2 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 4 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का नामक्कल जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पेरम्बलूर। दोस्तों आपको बता दें पेरम्बलूर जिले में कुल 2 विधानसभा सीट आती है, जिसमें भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन को 1-1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का पेरम्बलूर जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। और दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 183 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 79 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन 100 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि अन्य के खाते में अभी तक 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है रामनाथपुरम। दोस्तों आपको बता दें रामनाथपुरम जिले में कुल 4 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 1 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का रामनाथपुरम जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है शिवगंगा। दोस्तों आपको बता दें शिवगंगा जिले में कुल 4 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 1 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का शिवगंगा जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है तंजावुर। दोस्तों आपको बता दें तंजावुर जिले में कुल 8 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 5 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का तंजावुर जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले
अगले जिले की अगला जिला है तिरुवन्नामलाई। दोस्तों आपको बता दें तिरुवन्नामलाई जिले में कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 5 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का तिरुवन्नामलाई जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है तिरुनेलवेली। दोस्तों आपको बता दें तिरुनेलवेली जिले में कुल 5 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 2 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का तिरुनेलवेली जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है तिरुचिरापल्ली। दोस्तों आपको बता दें तिरुचिरापल्ली जिले में कुल 9 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 4 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 5 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का तिरुचिरापल्ली में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। और दोस्तों इसी के साथ इस सर्वे में कांग्रेस गठबंधन ने तमिलनाडु में अपना पूर्ण बहुमत भी हासिल कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 221 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में कांग्रेस गठबंधन 120 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि बीजेपी गठबंधन के खाते में 97 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में भी 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है तूतीकोरिन। दोस्तों आपको बता दें तूतीकोरिन जिले में कुल 6 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 4 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का तूतीकोरिन जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है विरुधुनगर। दोस्तों आपको बता दें विरुधुनगर जिले में कुल 7 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 4 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी विरुधुनगर जिले में 1 सीट मिल सकती है। और दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 105 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 124 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी 5 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इस सर्वे में तो एक बार फिर तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन की सरगर्मी दिखाई दे रही है। फिर भी दोस्तों आप इस सर्वे से कितना सहमत हैं, प्लीज अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।